सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और आज की वीडियो में मैं आपको ये सुंदर सा एक प्लांट जिसे चंपा बोला जाता है, जिसका इंग्लिश नेम है प्लूमेरिया। ये बहुत ही अच्छा सा प्लांट होता है। ये फ्लावरिंग करता है और साथ ही साथ इसमें फ्रेग्रेंस होती है। तो इसकी फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ। इसकी केयर कैसे करें, इनको कटिंग से कैसे ग्रो करें, साथ ही साथ इनमें हम क्या करें जिससे हमारी प्लांट में फ्लावरिंग हो, तो ये सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो जैसा कि ये मेरा एक प्लांट आप देख रहे हैं, ये है चंपा यानी प्लूमेरिया का प्लांट। मेरे पीछे भी एक चंपा का प्लांट लगा है, आप देख सकते हैं, ये भी प्लूमेरिया है। और ये मेरा जो प्लांट है 2011 से मेरे पास है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था। तो ये जो प्लांट है लगभग 5 साल पुराना है। और वो जो प्लांट आप देख रहे हैं 2011 से अगर आप काउंट कर लें तो लगभग ये 15 या 14 साल पुराना है। तो अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करूं, ये एक प्लूमेरिया प्लांट है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी इंस्टाग्राम पे भी कि कई लोग कह रहे थे कि ये जो प्लूमेरिया प्लांट है, हमारा प्लांट ब्लूमिंग क्यों नहीं करता है, पॉट में इतना अच्छा ग्रो क्यों नहीं करता है। तो इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि क्यों नहीं ग्रो करता है आपका प्लांट जब आप कटिंग लगाते हैं। तो कटिंग लगाते वक्त आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ऐसी ब्रांच लीजिए जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो और उस पर फ्लावरिंग पहले से हो रही हो। जिस तरह से आप प्लांट पर देख रहे हैं फ्लावरिंग हो रही है, तो इस तरह की अगर फ्लावरिंग हो रही होगी उस ब्रांच को अगर आप लेते हैं तो ये ग्रोथ करने के बाद ही ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने जब इस प्लांट को लगाया था 4 से 5 साल पहले, तो इस पर जब ग्रोथ हुई थी वैसे ही इसने फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उस टॉपिक का भी वीडियो मैंने दे रखा है, आप इस वीडियो के लिंक में चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो का लिंक, और उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कटिंग से कैसे प्लूमेरिया को लगाया जाता है। तो अब आती है इनकी बारी कि हम इन पे फ्लावरिंग कैसे लें, इनकी केयर कैसे करें, हमारे प्लांट फ्लावरिंग क्यों नहीं करते, इनको कितने साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जो पॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 12 इंच का पॉट है। और देख सकते हैं इसका जो एक लुक आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्री जैसा दिखाई दे रहा है। तो मेरे हाइट के लगभग इसने कवर कर लिया है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दिया है, क्योंकि देखिए जब आंधी आती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको संभालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं कुछ जो प्लांट है उनको या तो बांध दीजिए या तो फिर उनकी कटिंग करते रहिए, जिससे ये क्या है घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। तो बहुत लोगों की ये भी क्वेरी थी कि इनको ट्री का लुक कैसे दें। तो जैसा कि अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है पॉट में जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो इतनी बड़ी सी कटिंग थी और इसमें 3 ब्रांचेस देखिए आ गई है। तो एक कटिंग लगाने के बाद इसमें 3 ब्रांच मल्टीप्लाई हुई, उसके बाद मैंने यहाँ से कटिंग किया तो 2 ब्रांच और 3 ब्रांच में देखिए इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से ये एक बड़ा सा ट्री का लुक ले लिया है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, इफ़ेक्टिव होता है। आपको लगता है कि एक ट्री का लुक आता है, आपके छत पे जो टेरेस है बहुत ज़्यादा एकदम अलग सा लुक देता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में इसी तरह से ट्री का लुक दे तो आप इनकी प्रूनिंग ज़रूर से कीजिए। प्रूनिंग करने से ये प्लांट जो है बिल्कुल एकदम घना लुक देगा। तो इसी तरह से मेरा एक और प्लूमेरिया का प्लांट है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक और मेरा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है प्लूमेरिया प्लांट है, लेकिन देख सकते हैं ये भी 12 इंच में लगा है और इसकी हाइट देखिए लगभग 12 फीट के आसपास है। लेकिन इसकी ग्रोथ इसलिए इतनी हो गई है, मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की। अगर मैंने प्रूनिंग की होती तो ये इसी तरह से होता, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग आ रही है, देख सकते हैं ऊपर टॉप पे कलियां हैं, तो इसीलिए अभी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की है। जैसे ये ब्लूमिंग कर जाएगा इसको मैं प्रूनिंग कर दूंगा। और भी मेरे प्लूमेरिया के प्लांट हैं, देख सकते हैं इनकी मैंने प्रूनिंग की हुई है। आप देख सकते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आप प्रूनिंग करते रहिए, तो ये करने से आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आपका जो प्लांट है देखिए, अगर आप पास से देखें तो ये जो वैरायटी है आप देखिए इसमें कितने अच्छे कलर शेड हैं। प्लूमेरिया की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिनमें बहुत ही यूनिक से कलर होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये होती है कि इनमें फ्रेगरेंस होती है। ये जो प्लांट है ब्लूमिंग करने के बाद बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं। तो इन प्लांट को लगाना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये फ्रेगरेंस वाले प्लांट हैं। और अगर इनकी कटिंग लगाने की बात कहें किस सीज़न में आप कटिंग लगाएंगे, तो मेरा मानना ये है आप इसकी जो कटिंग है किसी भी सीज़न में लगा दीजिए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे विंटर हो, किसी भी सीज़न में आप लगाएंगे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है।
तो अगर प्लूमेरिया प्लांट की कटिंग लगाने की बात कहें तो कौन सा अच्छा मौसम होता है इनको लगाने के लिए, तो मेरा मानना ये है कि इनकी जो कटिंग है आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होते हैं। बस इनकी एक ऐसी ब्रांच लीजिए जिस पे फ्लावरिंग हो रही हो और साथ ही साथ वो मैच्योर हो। मैच्योर प्लांट की ब्रांच जो है कैसे हम पहचानें, तो अगर मैं पास से दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें तो ये देखिए, अगर इनकी जो ब्रांच है उन पे थोड़ा सा आपको इस तरह से चिटका चिटका आपको देखिए रेसेस दिख रहा है, अगर पास से देखें तो इससे पहचान आप कर सकते हैं कि ये एक मैच्योर ब्रांच है और इनको आप कटिंग से लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये चल जाएगी। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेसेस आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह की ब्रांचेस के चलने के 100% चांसेस होते हैं। ये बहुत ही रेयर होगा कि आपके जो प्लांट हैं चले ना, कटिंग चले ना। वो आपकी सॉइल मिक्स पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल मिक्स आपने कैसा बनाया है। तो अगर सॉइल मिक्स की बात करें कटिंग लगाते वक्त तो आप वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाइए, जिससे ये कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। तो अभी देखिए टेम्परेचर आपके यहाँ लगभग 40-45 इस तरह भी पहुँच जाएगा, तो ग्रोथ इनकी थोड़ी स्लो चलेगी। जब बारिश का मौसम है अगर उसमें लगा रहे हैं कटिंग तो बहुत आसानी से चलेगी, लेकिन बारिश के मौसम में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी सॉइल मिक्स ले रहे हैं उसमें पानी जो है अच्छे से ड्रेन हो जा रहा है। अगर पानी ड्रेन नहीं होगा तो प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा, कटिंग आपकी सड़ जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको कटिंग को लगा के भी दिखाऊंगा कि कौन सी कटिंग लगानी है, कैसे लगानी है। तो चलिए अब मैं आपको इनको कटिंग से ग्रो करने का प्रोसेस बताता हूं। तो ये देखिए, ये एक मैंने कटिंग ले रखी है। ये क्या हुआ था, ये जिस दिन हवा चल रही थी तो मेरा ये जो ट्री है पलट गया था। तो ये देखिए यहाँ की एक ब्रांच टूट गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैच्योर ब्रांच ही है, ये ऊपर साइड ग्रो की है, इसमें भी कलियाँ आने वाली थी लेकिन ये टूट गई है। देखिए यहाँ से टूट गई है, तो मैं इसी को ग्रो करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये जो ब्रांच है सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका जो निचला सिरा है उसको आप राउंड शेप में कट कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। ये देखिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है इसका तिरछा आपको 45 डिग्री पे नहीं कट करना है, राउंड शेप में कट कर लीजिए। और इसको आप लगाने के लिए जो सॉइल मीडिया चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो चंपा की कटिंग को लगाने के लिए जो हमें सॉइल मीडिया चाहिए कुछ इस तरह से आपको बनाना है। इसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स बनाना है। सैंड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा सॉइल मीडिया है वो वेल ड्रेन रहे, जिससे पानी अच्छे से पॉट से निकल जाए। तो जो पॉट आपको लेना है उसमें आपको आधा या 1 इंच का होल ज़रूर से बनाना है, क्योंकि उससे वेल ड्रेन जो होगा सॉइल मिक्स, उससे पानी जो है ड्रेन होके आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, ये जो मैंने कटिंग लिया है चंपा का, आप चाहे तो ऊपर से भी कट कर सकते हैं, चाहे तो ना करिए, लेकिन इनकी पत्तियों को ज़रूर से रिमूव कर दीजिए। इसमें छोटी छोटी पत्तियां हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इनकी पत्तियों को रिमूव करें। अगर बड़ी पत्तियाँ होती तो उनको रिमूव आप कर सकते थे। तो अगर आप चाहें तो ऊपर का टॉप काट दीजिए, नहीं भी काटेंगे तब भी चंपा बहुत ही हार्डी होता है ग्रो करने के प्लांट में। अब हमें क्या करना है, सॉइल मीडिया भी हमने तैयार कर लिया। अब हमें इन कटिंग को पॉट के अंदर बिल्कुल सेंटर में लगाना है। ध्यान रखना है जो भी कटिंग आप ले रहे हैं या तो 1/3 या हाफ मिट्टी के अंदर होना चाहिए, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ। तो हम पॉट के बिल्कुल बीचों बीच हम इनमें इसको कटिंग को लगाने वाले हैं। तो ये हमारा पॉट है, इसमें हम बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में इसको लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैंने इस कटिंग को बिल्कुल अच्छे से इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, ये मैंने जो कटिंग लगाई है देखिए लगभग हाफ पॉट के अंदर लगी है। और ये जो पॉट का साइज़ है सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 इंच का पॉट है। आप इससे छोटा पॉट भी ले सकते हैं। मैंने एक 6 इंच के छोटे पॉट में भी ग्रो किया था, ये थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा है, तो मैं इसमें कटिंग लगा रहा हूँ। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बाद में आप इनको कटिंग को चलने के बाद रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े पॉट में। तो देखिए, हमारी जो कटिंग है वो लग चुकी है। देखिए, जब आप कटिंग को लगा लीजिए तो इनमें अच्छे से पानी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि हम पहली बार सॉइल मिक्स को गीला कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ढेर सारा पानी दे देना है, और जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि हमने ड्रेनिंग के लिए इसमें सैंड मिलाया है। पानी धीरे धीरे करके नीचे डाउन चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने पानी डाला और तुरंत ही जो पानी है वो धीरे धीरे करके ड्रेन हो गया। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी इसमें ऊपर बना नहीं रह रहा है। तो ऐसी सॉइल मीडिया बनानी है। ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरी हो, वेल ड्रेन हो, ताकि आपकी जो कटिंग है बिल्कुल अच्छे से चल जाए। तो देखिए, हमने कटिंग लगा दिया है। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली सनलाइट में ही रखना है। आपको चाहे तो कहीं दीवार का शेड हो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो इनको फुल्ली सनलाइट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्डी होता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इनको पानी देने के लिए आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राई होने लगी है तब आप इनको पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भी मत दीजिए, नहीं तो कटिंग आपकी सड़ जाएगी। तो इस तरह से कटिंग लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है कटिंग लगाने का। अब चलते हैं हम अपने बड़े प्लांट की ओर। तो
तो अब हम आ गए हैं अपने बड़े प्लांट की ओर, जो कि मैच्योर प्लांट है, जिसको मैंने 5 साल पहले कटिंग से लगाया था। अब हमें इनमें केयर कैसे करना है जिससे आपके प्लांट पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो, ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो। कई सारे लोगों के प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो पीली होने लगती हैं। इसका रीज़न ये है, या तो रूट बाउंड हो गई है, या तो फिर इनकी जो मिट्टी है उसमें नमी रुक रही है, या तो ओवर वाटरिंग कर दिया है, या तो इनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो चलिए हम बात करते हैं हमें किस तरह से इनको केयर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पॉट दिखाऊं इसका, कुछ इस तरह से देखिए। मिट्टी में जो आपको देखिए रूट्स दिख रही हैं, तो इनको अगर रिपोर्ट करने का प्रोसेस मैं बताऊं रिपोर्ट कैसे किया जाता है, तो आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। मैं एक प्लांट को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो उसी प्रोसेस से आपको चंपा को भी रिपोर्ट करना है। जो रूट्स एक्स्ट्रा हैं उनको ट्रिम करना है, वो प्रोसेस आप देख लीजिएगा। मैंने हिबिस्कस को रिपोर्ट करके दिखाया, उसी तरह से सेम प्रोसेस इसको भी करना है। तो चलिए अब हम इनको फर्टिलाइज़र देने का प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो पॉट है उसकी मिट्टी में हमको गुड़ाई कर लेना है अच्छे से। अगर देखिए आपको पॉट में मोस्टली आपने देखा होगा कोई ना कोई खरपतवार या कुछ ना कुछ घास वगैरह उग जाती है, तो उसको रिमूव करते रहना है, क्योंकि ये जो है घास जो है कहीं ना कहीं रूट्स को जो है डेवलप होने से बहुत ज़्यादा रोकती हैं। तो इसलिए खरपतवार या घास को उगने ना दीजिए, ताकि जो प्लांट आपका है बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इनको पहले हम खोद लेते हैं। इनकी जो मिट्टी है चारों ओर हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इनको फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको लगभग 10 से 20 दिन या आप 30 दिन पे, अगर बड़ा प्लांट है, जैसे मेरा ये जो प्लांट है लगभग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए मैं 30 दिन पे सिर्फ फर्टिलाइज़र देता हूँ। अगर आप इतने बड़े मैच्योर प्लांट को अगर 2 महीने भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन उस कंडीशन में जब आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो या इन पे पीली पत्तियाँ हो गई हो, उस कंडीशन में इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। खुद ही से जो प्लांट है आपको एक इंडिकेशन दे देता है हमें क्या चाहिए। तो चलिए हम इनको फर्टिलाइज़र देते हैं। तो देखिए ये है डीएपी के दाने, और डीएपी के दाने कई तरीके से होते हैं। इसमें देखिए ये मैंने अलग से रखा था, इसमें साफ फंजीसाइड भी मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि अलग तरीका है। तो ये कई तरह के होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। डीएपी के कई तरह से, डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है बहुत ही अच्छा केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। कई लोग कहेंगे केमिकल का यूज़ ना करिए, तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें फ्लावर से मतलब होता है। लेकिन अगर आप यहीं वेजिटेबल वाले प्लांट लगा रहे हैं तो मैं इसके लिए मना करूँगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना यूज़ करिए, गोबर की खाद यूज़ करिए। तो हमें क्या करना है, लगभग 30 दिन में आपको, अगर बड़ा प्लांट है तो आप कुछ इस तरह से लगभग 20 से 30 दाने ले लीजिए, ये ज़्यादा ही होंगे। कुछ इस तरह से आपको देखना है कि प्लांट आपका कितने साइज़ का है। तो मेरा बहुत बड़ा प्लांट है, लगभग ये 5 से 5.5 फीट के प्लांट है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको इस तरह से ये जो डीएपी के दाने हैं देखिए स्प्रिंकल करने हैं कुछ इस तरह से पॉट के चारों ओर, इस तरह से आपको देना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप पानी दे दिया करिए। जब भी पानी देने वाले हो तभी आप ये काम करिए। इसके बाद क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा इसके साथ मिट्टी के संग बिल्कुल अच्छे से, और आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ग्रीनरी इसमें आ जाएगी, ग्रोथ लेगा। जब ग्रोथ लेगा तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो कोशिश करना है प्लांट की ग्रोथ पे काम करना है। ग्रोथ जैसे ही अच्छी होगी फ्लावरिंग भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए अभी मैंने आपको डीएपी डाल के दिखाया, ये गोबर की खाद भी है। कई लोग को डीएपी नहीं मिल पाता है, तो गोबर की खाद बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। ये डीएपी की तुलना में थोड़ा सा क्विक रिज़ल्ट नहीं देगी, लेकिन जब रिज़ल्ट देगी तो बहुत ही अच्छा। लेकिन आपको ध्यान रखना है सॉइल मिक्स बनाते टाइम गोबर की खाद का ही यूज़ करना है, जैसा कि मैं करता हूँ, तभी प्लांट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे के दिखाएगा। तो देखिए लगभग आप 1 महीने से 1.5 महीने के बाद इस तरह से गोबर की खाद दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉट में चारों ओर कुछ इस तरह से 1 से 2 मुट्ठी के आसपास गुड़ाई करने के बाद गोबर की खाद दे दीजिए, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक का तो आप जानते ही हैं, देर से रिज़ल्ट देगा लेकिन बहुत अच्छा देगा। लेकिन कुछ कंडीशन में मैं ये कहना चाहूँगा, डीएपी का यूज़ फ्लावरिंग प्लांट में ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि जो इनको न्यूट्रिशन चाहिए क्विक तरीके से मिल जाता है, प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो देखिए हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, अब इसके बाद हमें पानी दे देना है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई आपने एक साथ गोबर की खाद भी दे दी, डीएपी भी दे दी। तो देखिए मुझे ये तरीका आपको बताना था। आप चाहें तो साथ में दे दीजिए, चाहे कुछ दिन बाद दे दीजिए, दोनों ही प्रोसेस आप कर सकते हैं। बस ये है ध्यान रखिए, डीएपी अगर आप दे रहे हैं तो गमले और प्लांट की जो मोटाई है स्टेम की और प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा। जैसा कि मैंने ये बड़ा प्लांट है इसीलिए मैंने 30 से 35 दाने दिए हैं। आप अगर छोटा प्लांट है तो कम से कम आप 10-12 दाने 20 दिन पे या 15 दिन पे दीजिए। बाकी आप 1-1 महीने पे भी प्लांट को देंगे अगर बड़ा प्लांट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने चंपा के प्लांट को केयर करने का, फर्टिलाइज़र देने का, क्या क्या इनमें ग्रोथ के लिए हमें करना चाहिए, वो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये एक मैंने प्लांट की कटिंग लगाई थी सिर्फ़ और सिर्फ
लगभग 5 से 6 इंच का पॉट है, डायमीटर भी बहुत कम है और देखिए कितना बड़ा हो चुका है, मेरी हाइट के लगभग बिल्कुल बराबर हो गया है। तो देखिए मैंने इतनी बड़ी सी कटिंग लगाई थी और इसने ग्रोथ लेके लगभग ये 10 महीने का प्लांट है और इतनी बड़ी ग्रोथ इसने लिया है। क्योंकि इनका जो सॉइल मिक्स मैंने बताया उसी तरीके से लगाया है और देखिए ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 ब्रांचेस में हो रहा है। तो इस पे आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि मेरा एक जो प्लांट है आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा बड़ा सा प्लांट देख रहे हैं इसमें मैंने 3 कलर की ग्राफ्टिंग की है। बहुत आसानी से हो जाती है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ये देखिए वी ग्राफ्टिंग मैंने की थी, इस पर अलग कलर की फ्लावरिंग होती है, ये रेड कलर की फ्लावरिंग होती है। तो एक ही प्लांट में 3-4 कलर की फ्लावरिंग होती है। देखिए ये ग्राफ्टिंग की थी और इसमें देखिए बड आज की डेट में आ रही है। तो इस पर भी वीडियो मैंने दे रखी है, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप एक ही प्लांट पे कई सारे रंग पा सकते हैं ग्राफ्टिंग करके। और ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा जो मौसम होता है बारिश का या विंटर का सीज़न होता है। अभी हाई टेम्परेचर पे मत करिएगा, नहीं तो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुली नहीं होगी। तो मैंने कटिंग के बारे में आपको जानकारी दे दी, इनकी कटिंग कैसे लगाया जाए, इन पे फ्लावरिंग कैसे लीजिए, सारी मैंने डिटेल आपको दे दी है। अगर कोई डिटेल अगर रह गई हो, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा कोशिश रहा है कि मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूं। तो मेरा तो यही था कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जानकारी नहीं दी हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ये वीडियो आपको आज की कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सवाल जवाब वो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।